बालिका आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक कमला नेहरू नगर। कक्षा द्वादशी, विषय गृह विज्ञान, अध्याय 1 भाग 3। अध्याय 1 कार्य, आजीविका तथा जीविका के अंतर्गत पिछले 2 वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं, जैसे कार्य और अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है, कार्य और आजीविका। कार्य का अर्थ 3 रूपों में, कार्य, आराम और मनोरंजन, यानी कार्य के साथ साथ आराम भी उतना आवश्यक है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जीवन स्तर और गुणवत्ता के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, जीवन स्तर क्या होता है। जीवन स्तर से तात्पर्य है कि हम किस प्रकार से रहते हैं, हमारे रहने का तौर तरीका, हमारे पास उपलब्ध भौतिक सामग्री हमारा एक स्टेटस बनाती है और यही स्टेटस हमारे समाज में हमारी पहचान भी बनाता है। जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्तियों के पास सारी भौतिक सामग्रियां उपलब्ध हो। व्यक्ति का स्वभाव, उसका व्यवहार और उसके जो कार्य प्रणाली है वो सब भी उतनी ही मान्य रखती है जितनी कि जीवन स्तर की गुणवत्ता। यहाँ पर हम जीवन स्तर की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। जीवन स्तर से क्या तात्पर्य वो मैंने अभी आपको बताया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो कार्य करते हैं उस कार्य के प्रति हमको क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। यानी हम कुछ भी नौकरी या जॉब करते हैं, उसके बदले हमें एक धनराशि जो प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। और यही आय हमारे जीवन में जीवन स्तर को सुधारने का मुख्य आधार होता है। जीवित रहने के लिए यह आय, ये जो धन सामग्री जो आय के रूप में हमको प्राप्त होती है, यह बहुत आवश्यक होता है। इसका उपयोग हम विभिन्न सेवाओं में करते हैं, सेवाओं में भी करते हैं, खुद के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति जितना धन कमाता है उसका उपयोग केवल स्वयं अकेले नहीं करता। जितना धन कमाता है उस धन का उपयोग वो अपने परिवार के लिए करता है सबसे पहले, और फिर उसी धन का उपयोग वो समाज कल्याण और राष्ट्र विकास में भी करता है। यानी प्रति व्यक्ति जो आय है वो समाज और राष्ट्र के लिए, उसके विकास के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जो व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता के लिए होती है। अब ये देखते हैं कि यह जो धन है ये उसके जीवन स्तर में किस प्रकार से सुधार लाता है। जीवन में ये धन जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। वास्तव में देखा जाए तो जीवन स्तर सामान्य रूप से धन दौलत और आराम के स्तर, भौतिक सामग्री और उपलब्ध आवश्यकताओं का एक द्योतक है। जीवन की गुणवत्ता में केवल जीवन के भौतिक मानक ही सम्मिलित नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बल्कि जीवन के दूसरे अमूर्त पहलू भी सम्मिलित है, जैसे अवकाश। यानी कोई व्यक्ति अगर कहीं नौकरी करता है तो उसको आवश्यकता पड़ने पर सवैतनिक अवकाश कितना प्राप्त होता है, कितना संतुष्ट तौर पर वो अपना कार्य भी करता है और कार्य के पश्चात अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को भी पूर्ण कर सके। सुरक्षा की भावना भी इसमें सम्मिलित है, सांस्कृतिक स्रोत भी इसमें सम्मिलित है, सामाजिक जीवन और भौतिक तथा स्वास्थ्य भी इसमें सम्मिलित आता है। यानी जीवन स्तर की जो गुणवत्ता है वो मात्र धन पर निर्भर नहीं करती है। एक व्यक्ति जहाँ काम करता है उसको कितने घंटे वो कार्य करता है, एक निश्चित समय अवतराल पश्चात उसको कितना अवकाश प्रदान होता है, उसकी कितने स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, उसका सांस्कृतिक परिवेश कैसा है और उसका सामाजिक जीवन कैसा है, ये सारी बातें सम्मिलित रूप से जीवन स्तर की गुणवत्ता को बताती है। यहाँ पर हम मुख्य रूप से जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए जो कारक उपयोग में लाए जाते हैं उनको देखते हैं, जैसे दासता तथा उत्पीड़न से स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्ति दासता के अनुरूप दास बन के कार्य ना करे, किसी भी प्रकार की उस पर दबाव ना हो, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करे। समान कानूनी सुरक्षा, यानी सभी को समान कानूनी सुरक्षा मिले। ऐसा नहीं है कि इसके पास बहुत धन है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, कोई भी पाप कर सकता है, चोरी कर सकता है, खून कर सकता है, उसको
वो मुक्त रह सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी के लिए कानून समान रूप से लागू हो। भेदभाव से मुक्ति, गरीबी अमीरी के भेदभाव, रंग का भेदभाव, लिंग का भेदभाव, इन सब भेदभाव से भी यदि किसी देश में मुक्त है तो वहाँ का जीवन स्तर अपेक्षाकृत अच्छा देखने को मिलता है। आंदोलन की स्वतंत्रता, अपनी बात या पक्ष को रखने की स्वतंत्रता, अपने देश में आवास की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार वहाँ का नागरिक है तो वहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार मकान खरीद कर रह सकता है। रोजगार की गुणवत्ता, यानी प्रति व्यक्ति को अच्छे रोजगार प्राप्त हो। माल और सेवाओं की लागत, सकल घरेलू उत्पाद, घरों की गुणवत्ता, यानी सभी को अच्छे प्रकार के घर प्राप्त हो। प्रतिवर्ष सवैतनिक छुट्टियाँ, शिक्षा की गुणवत्ता, अशिक्षित कोई ना रहे, बेरोजगार कोई ना रहे, बीमारी और सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता, ये सारे बिंदु जीवन की गुणवत्ता के स्तर को बताते हैं। अगर ये सब परफेक्ट है तो जीवन की गुणवत्ता, उस देश के प्रति व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता का स्तर जो होता है वो उच्चतर पाया जाता है। जीवन स्तर का एक बड़ा माप मानव विकास सूचकांक भी है, जिसे 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकसित किया था। किसी राष्ट्र के विकास स्तर को मापने के लिए जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद इसमें शामिल किए गए हैं। दोष सिद्ध न होने तक निर्दोष माना जाए, विवाह का अधिकार, जीवन, पारिवारिक जीवन का अधिकार, जेंडर, जाति, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीयता, सामाजिक आर्थिक स्तर इत्यादि पर विचार किए बगैर समान व्यवहार का अधिकार और विचारों की स्वतंत्रता। अगर किसी देश में इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो निश्चित तौर पर उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है वह कैसी होगी, वह उच्च स्तर की होगी। जीवन की जो गुणवत्ता है वह उसको मापने के लिए कई कारकों को उपयोग में लाया जाता है। उनमें से प्रमुख कारक निम्नलिखित है, जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता, समान कार्य के लिए समान वेतन, मत देना, अधिकार देना, विश्राम और अवकाश का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मानव गरिमा का अधिकार। इन सब बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो निश्चित तौर पर जीवन सुखमय होगा। जब किसी राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुखमय होगा तो वह राष्ट्र स्वयं विकास की ओर अग्रसर होगा। यहाँ कुछ बिंदु मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जैसे उच्चतर जीवन स्तर के उच्चतर स्तर के बारे में अभी हमने बात की थी कि ये सारे बिंदु अगर किसी राष्ट्र में समान रूप से लागू होते हैं तो प्रति व्यक्ति जीवन स्तर उच्चतम गणना में आएगा। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि प्रति व्यक्ति आय एक निश्चित सीमा से भी कम होती है, और जब किसी प्रति व्यक्ति आय निश्चित सीमा से कम होती है तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, यानी उसको बीपीएल के अंतर्गत लिया जाता है। और जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, समाज के उच्च वर्ग को ये चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को अपने बराबर उनको समानता देने के लिए इन अधिकारों को जो कि अभी बताए गए हैं इनका समान रूप से पालन करते हुए उनको भी ये अधिकार दें और साथ में आर्थिक रूप से उनका सहयोग करें। और ऐसा करने पर ही कोई भी राष्ट्र एक विकासशील से विकसित राष्ट्र में बदल सकता है। धन्यवाद।